जय हिंद मित्रों, आपका अपना चैनल वीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के प्रमेय 10.2 को देखने वाले हैं। तो इस प्रमेय का कथन है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। अर्थात ये एक वृत्त है जिसका केंद्र वो है और कहता है इस वृत्त से बाहर किसी भी जगह एक बिंदु P है। इस बिंदु से P से जो हम दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी, ऐसा ये सिद्ध करने के लिए कहता है। तो चलिए बिना रुके इसे सिद्ध करना प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि जो दिया है उसे हम लिखते हैं। अगर ये दिया हुआ वृत्त नहीं रहे तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना कि, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, वो केंद्र वाला एक वृत्त है। तो चलिए लिखते हैं तथा इस पर क्या है, दो स्पर्श रेखाएं पी और पी भी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तो दिया है वो हमने लिख लिया। क्या लिखा कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है, ये वो केंद्र वाला एक वृत्त है तथा वृत्त के बाहर एक बिंदु P, ये बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और PB वृत्त को क्रमशः बिंदु ये तथा बिंदु B पर स्पर्श करती हैं। देखिए ये बाहर में P है, इससे कह रहा है दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं जो कि बिंदु ए और बी पर स्पर्श कर रही है। इतना ज़्यादा जो नहीं लिखना चाहते हैं वो सीधा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि वो वृत्त वाला एक केंद्र है और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है और पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। इतना ही लिख सकता है कोई, ठीक है। और जिन्हें लिखने में कोई कमी नहीं करनी है वो इसे पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप जो होगा वो होगा हमारा सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसे हम लिखेंगे तो हमें क्या सिद्ध करना है, पी ए बराबर है पी बी के, ठीक है। ये पी ए बराबर है पी बी के, ठीक है। अगला स्टेप, अगर यदि आप इसे सिद्ध करने के लिए इस पर कोई अलग से कुछ रेखाएं खींच रहे हैं तो उसे हम लोग लिखते हैं रचना में। तो यहाँ लिखेंगे रचना। तो हम रचना क्या करने वाले हैं, तो देखिए ये हमारा वृत्त है और इसमें हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट को वो से मिलाएंगे। क्या करेंगे, ये को वो से मिलाएंगे, ठीक है। फिर पी को वो से मिलाएंगे, फिर बी को वो से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये मिला लिए। तो इसे अब हमें लिखना है, ठीक है, हमने क्या क्या रचना किया है। तो चलिए लिखते हैं। मैंने सेम टू सेम एक और ग्राफ ले लिया, ठीक है। तो हमने रचना क्या किया, इस पी को वो से मिलाया, ए को वो से मिलाया और बी को वो से मिलाया। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आप केंद्र वो भी लिख सकते हैं, बिंदु वो की जगह पे हम लिख रहे हैं बिंदु वो को बिंदु पी से, फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे बिंदु ए से तथा बिंदु बी से मिलाया, ठीक है।
तो ये हमने क्या किया, रचना किया। अब अगला पॉइंट लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। अब हम सिद्ध करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे बन गया, त्रिभुज बन गया, पी वो ये और पी वो बी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति में त्रिभुज पी ए वो तथा त्रिभुज पी बी वो में, ये पी ए वो इस त्रिभुज में और पी बी वो इस त्रिभुज में, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, अब जानते हैं प्रमेय 6.1 में हम लोगों ने क्या प्रूव किया है कि स्पर्श रेखाओं पर जो त्रिज्या होती है ये लंब बनाती है, अर्थात परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये स्पर्श रेखा हो गया, तो ये त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अर्थात 90 डिग्री का कोण। सेम टू सेम इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कोण पी ये वो में कोण ये इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ये बराबर है कोण बी, ठीक है, बराबर है कितना का, 90 डिग्री के बराबर है। ये कैसे, तो यहाँ हम लिख देंगे ब्रैकेट में प्रमेय 10.1 से, ठीक है। अगला देखिए, तो ये त्रिभुज पी ए वो में ये रेखा पी वो और त्रिभुज पी बी वो में भी ये रेखा है पी वो। तो यहाँ पे पी ओ बराबर पी ओ हो जाएगा, रेखा ओ पी भी लिख सकते हैं, पी ओ भी लिख सकते हैं, पी ओ बराबर पी ओ। ये क्या है, दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब आगे देखिए, तो ये ए वो, ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या है, फिर वो भी वृत्त की त्रिज्या है। तो इस त्रिभुज में ये रेखा वो ये पी ए वो में रेखा वो ए और पी बी वो में रेखा वो बी, ये दोनों बराबर है क्योंकि ये एक ही वृत्त के त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए ओ बराबर बी ओ, ठीक है। ये क्या है, त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्या। अब आपको समकोण त्रिभुज का गुणधर्म पता हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यदि दो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाती है। तो देखिए, तो इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में भी ये भुजा बराबर है, फिर इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये वो भी भुजा, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, कि यहाँ 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का है, बी कोण यहाँ 90 डिग्री का है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सिद्धांत के आधार पे तीसरी भुजा ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। तो अब हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी ये वो सर्वांग हो जाएगा, सभी अंग समान किसके, त्रिभुज पी बी ओ के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम होगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः पी ए बराबर पी बी, ये यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। देखिए ये कैसे होगा, तो हम जानते हैं वो जो समकोण त्रिभुज का सिद्धांत बताया, ठीक है, उसको कहते हैं सीपीसीटी। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि प्रूव कैसे हुआ, तो सीपीसीटी नियम के आधार पे। और ये सर्वांग सम कैसे सिद्ध हुआ, तो देखिए सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल सिद्ध किया,
कि दोनों में एक एक राइट एंगल है तो इसको आर लिखते हैं, ये ठीक है। ये ओपी क्या उभयनिष्ठ है, ठीक है, अर्थात इसमें देखिएगा तो ये ओपी क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का भी बड़ी भुजा, तो एच लिखते हैं, ठीक है। तो इसको एच लिखेंगे और ये वो ए और वो बी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, रेडियस है। तो हम लिख सकते हैं इसको एक साइड, ठीक है, अगला साइड अगली भुजा बराबर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, इसको हम आर एच एस से, आर एच एस से, ठीक है, आर एच एस के नियम से। ये ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार से हम यहाँ पे ये सिद्ध कर देते हैं, ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। जब किसी दो त्रिभुज के सभी अंग समान हो तो ये, जब दोनों त्रिभुज के सभी अंग समान है तो ऑटोमेटिक इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा समान होगी। तो ये इस प्रकार से पी ए बराबर पी भी प्रूव्ड हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। हिंदी के बच्चे इसे इति सिद्ध लिखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।